ओम शांति। आज 1 फरवरी 2024 मीठे बाबा की मधुर मुरली का मुख्य सार। मीठे बच्चे, अब तक जो भी कुछ पढ़ा है वह सब भूल जाओ, एकदम बचपन में चले जाओ, तब इस रूहानी पढ़ाई में पास हो सकेंगे। मीठे बच्चे, अब तक जो भी तुमने बहुत सारे शास्त्र आदि पढ़े हैं, बहुत सब भक्ति की है, तो बाबा कहते हैं उसको भूलकर एकदम अपने को छोटा बच्चा समझो। और इस ज्ञान मार्ग में हम नए नए बच्चे हैं। आज से हम बाबा से जुड़े, तब इस रूहानी जो बाबा पढ़ा रहे हैं, तब इस रूहानी पढ़ाई में पास हो सकेंगे, तब इस पढ़ाई को समझ सकेंगे। प्रश्न है आज की मुरली से, जिन बच्चों को दिव्य बुद्धि मिली है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वे बच्चे इस पुरानी दुनिया को इन आंखों से देखते हुए भी नहीं देखेंगे। उनकी बुद्धि में सदा रहता है कि ये पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई। जो बच्चे बाबा कहते हैं जिनको दिव्य बुद्धि मिली है, वो इस पुरानी दुनिया को, इस कलयुगी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखेंगे। उनकी बुद्धि में रहता है ये कलयुगी दुनिया अब खत्म हुई की हुई, हमारी सतयुगी दुनिया आने वाली है। ये शरीर भी पुराना तमो प्रधान है, तो आत्मा भी तमो प्रधान है, इससे क्या प्रीत लगाए। ऐसे दिव्य बुद्धि वाले बच्चों से शिव बाबा की दिल भी लगती है। ऐसे बच्चे ही बाबा की याद में निरंतर रह सकते हैं। जब इस दुनिया से डिटैच, तब बाबा की याद में निरंतर रह सकते हैं, सेवा में भी आगे जा सकते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, बाबा के द्वारा पढ़ाई गई इस रूहानी पढ़ाई में अपने को बिजी रखना है, इसका मनन करना है, चिंतन करना है। कभी भी बाबा कहते हैं नॉवेल्स पढ़ने की, नॉवेल्स आदि पढ़ने की जो गंदी हैबिट होती है, जो व्यर्थ पढ़ने की गंदी हैबिट होती है, उसको आदत को नहीं डालना है। अब तक जो कुछ पढ़ा उसे भूलकर शिव बाबा को याद करो। अब अंत के समय, अंत का समय चल रहा है। बाबा कहते हैं संगम पर ये तुम्हारा आखिरी जन्म है, तो इस जन्म में अब तक तुमने जो पढ़ा, अब उसको भूल एक शिव बाबा को याद करो। इस पुरानी दुनिया में स्वयं को मेहमान समझ कर रहना है। कुछ भी नहीं है हमारा, वैसे भी देखें तो कुछ भी नहीं। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा मेरा बंगला, जब सब कहते रहते हैं उसके बाद भी क्या होता है, अंत में सब छोड़ के चले जाते हैं यहीं। तो बाबा कहते हैं इसीलिए इस पुरानी दुनिया में अपने को मेहमान समझो, इससे प्रीत नहीं रखनी है, देखते हुए भी नहीं देखना है। वरदान है आज की मुरली से, हिम्मत और उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। उड़ती कला के दो पंख हैं, हिम्मत और उमंग उत्साह। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हिम्मत और उमंग उत्साह बहुत ज़रूरी है। जहाँ उमंग उत्साह नहीं होता, वहाँ थकावट होती है, और थका हुआ कभी सफल नहीं होता। वर्तमान समय के अनुसार उड़ती कला के सिवाय मंजिल पर पहुंच नहीं सकते, क्योंकि पुरुषार्थ का एक जन्म का और प्राप्ति 21 जन्म के लिए ही नहीं, सारे कल्प के लिए है। अब बाबा कहते हैं इस एक जन्म जब तुम इस संगम पर पुरुषार्थ करते हो, इस संगम पर बाबा को याद करते हो, तो पुरुषार्थ तो एक जन्म का, सेवा एक जन्म की, और फल कितना, 21 जन्मों से। 21 जन्म माना आधा कल्प, 21 जन्म में आधा कल्प आ जाता है। तो जब समय की पहचान स्मृति में रहती है, तो पुरुषार्थ स्वतः तीव्र गति का हो जाता है। जब हमें लगता है कि आधा कल्प सुख भोग पाएंगे, बाबा हमको सुख देंगे, तो बाबा का पुरुषार्थ स्वतः ही तीव्र गति का हो जाता है। स्लोगन है आज की मुरली से, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले ही कामधेनु हैं। जैसे बाबा हमारा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले, ऐसे बाबा कहते हैं आप भी अपने वाइब्रेशन द्वारा, अपने शुभ कामना द्वारा, अपने शुभ भावना द्वारा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले कामधेनु बच्चे बनो। आज की मुरली से सामान का अभ्यास करेंगे। मैं देव कुल की रॉयल आत्मा हूँ, या फिर मैं सतयुगी देवता हूँ। आने वाली सतयुगी दुनिया को याद करेंगे। सतयुगी दुनिया में दुनिया कितनी सुंदर होगी, प्रकृति के पांचों तत्व भी पावन होंगे, तो उस दुनिया को याद करेंगे। सतयुगी दुनिया को याद करते हुए सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं सतयुगी देवता हूँ, और देवताई संस्कार हमारे अंदर इमर्ज होते जाएंगे। 1 मिनट के लिए पवित्रता के सागर परमात्मा शिव बाबा को याद करेंगे। आइए मास्टर प्रेम की सागर बन इस संसार को प्रेम का सकाश दे। परम धाम से, परमात्मा शिव से प्रेम का दिव्य प्रकाश मुझ आत्मा में समाता जा रहा है।
मैं आत्मा मास्टर प्रेम की सागर बन गई, प्रेम स्वरूप बन गई। मेरे रोम रोम में प्रेम का प्रकाश बह रहा है। अब ये प्रेम का प्रकाश, ये ईश्वरीय प्रेम की किरणें मुझ आत्मा से निकलकर इस पूरे संसार में फैलती जा रही हैं। क्रोध में जलती हुई उन आत्माओं तक जा रही हैं। वो आत्माएं प्रेम से भरपूर हो गई। इस संसार की हर एक आत्मा क्रोध मुक्त हो गई, ईश्वरीय प्रेम से संपन्न बन गई आत्माएं पावन बनती जा रही हैं, प्रेममय हो गई।